Hello everyone. Okay, now in this session we will discuss another attribute of order list tag. इस सेशन में हम ऑर्डर लिस्ट टैग के एक और एट्रीब्यूट को डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू हमें पता पड़ेगा कि वो एट्रीब्यूट किस टाइप की वे ऑफ वर्किंग को परफॉर्म करता है। जिस तरह से लास्ट सेशन में हमने ऑर्डर लिस्ट टैग के आई एट्रीब्यूट को किस तरह से यूज में लेते हैं और वो किस टाइप का जो आउटपुट प्रोड्यूस करता है उसको डिस्कस किया था, जिसका कि आउटपुट का एग्जांपल आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है कि जो आई टैग होता है टाइप ऑफ एट्रीब्यूट वो रोमन नंबर्स में जो लिस्ट ऑफ आइटम्स है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज में लिया जाता है, लाइक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ. इट्स अ यूज ऑफ आई एट्रीब्यूट टाइप ऑफ ऑर्डर लिस्ट टैग. Now in this session we will use another attribute which is a type of attribute, how it works and उसका जो आउटपुट है वो किस मैनर में रिप्रेजेंट करता है. तो ए एट्रीब्यूट को किस तरह से यूज में लेते हैं, सेम वही मैनर है जैसा कि लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि जो भी ऑर्डर लिस्ट टैग का ओपनिंग सेक्शन होगा एट दैट टाइम टाइप ऑफ एट्रीब्यूट में जहां पर हम डबल कोट्स के अंदर आई के थ्रू उसको रिप्रेजेंट करते हैं, सेम इसी मैनर में डबल कोट्स के अंदर हम ए जो एट्रीब्यूट है लाइक स्मॉल ए, उस एट्रीब्यूट की हम बात कर रहे हैं, उसको किस तरह से डबल कोट्स के अंदर मेंशन करेंगे सेम उसी मैनर में. और डबल कोट्स में जैसे ही स्मॉल ए हम मेंशन करेंगे तो रिमेनिंग जो भी लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं वो सारे के सारे लिस्ट ऑफ आइटम्स हमें जो लोअर केस अल्फाबेट्स हैं उनमें सीरियलाइज्ड मैनर में हमें वेब पेज के ऊपर रिप्रेजेंट होंगे, लाइक स्मॉल ए, बी, सी, डी, ई, एफ, समथिंग लाइक दैट. ओके, तो उसको किस तरह से डिफाइन किया जाता है उसका सिंपल सा एग्जांपल हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर रिप्रेजेंट हो रहा है. सेम लाइक if you want to mention any type of heading on our web page, at that time we will use different types of heading styles. Like here I am using heading section style 3 along with it's a type of attribute of heading section alignment, its center. After that heading section का opening section जो हमने close कर दिया है, उसके बाद जो टेक्स्ट हमें एज ए हेडिंग डिस्प्ले करना है उस टेक्स्ट को हेडिंग सेक्शन के ओपनिंग टैग को क्लोज करने के बाद में लिखेंगे लाइक वेरियस इंडोर स्लैश आउटडोर गेम्स प्लेड इन इंडिया. इट्स अ हेडिंग ऑफ अवर वेब पेज along with the heading section style and will be mentioned in the center of the web page. और इसको हम लोग क्लोज कर देंगे हेडिंग सेक्शन को. सो इट्स एन ऑप्शनल, इट्स नॉट मैंडेटरी. ये ऑप्शनल है. यूजर एक वेब पेज को अच्छा इंटरेक्टिव या अच्छा दिखने के लिए हम इस टाइप की डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल्स को, बैकग्राउंड को, कलर्स को यूज में ले सकते हैं. डिपेंड करता है यूजर के ऊपर कि यूजर किस तरीके का वेब पेज जो बहुत ही अच्छा दिखने में लगे वैसा ही अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स या टैग्स को यूज में ले सकता है. नेक्स्ट ऑर्डर लिस्ट टैग का ओपनिंग सेक्शन हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट टैग का ओपनिंग सेक्शन, आफ्टर दैट टाइप ऑफ एट्रीब्यूट कौन सा यूज में लेना है, इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर स्मॉल ए, जो कि ये रिप्रेजेंट करेगा कि आप जो भी लिस्ट ऑफ आइटम्स रिप्रेजेंट करेंगे या इसमें लिखेंगे वो सारे के सारे लिस्ट ऑफ आइटम्स अल्फाबेटिकल मैनर में स्मॉल केस में आपके वेब पेज के ऊपर रिप्रेजेंट होंगे. जैसे ही इट्स ऑर्डर लिस्ट टैग के टाइप इक्वल्स टू डबल कोट्स में स्मॉल ए लिखेंगे और इसको
क्लोज कर देंगे। आफ्टर दैट हम नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ आइटम्स जो है उसका ओपनिंग सेक्शन है क्रिकेट, हॉकी, इसको क्लोजिंग सेक्शन या क्लोज करने की जरूरत नहीं है, क्लोज भी कर सकते हैं। लाइक इसको हमने क्लोज कर दिया लिस्ट ऑफ आइटम को क्लोजिंग सेक्शन के थ्रू, इसको भी लिस्ट ऑफ आइटम को क्लोजिंग सेक्शन के थ्रू क्लोज कर सकते हैं। बट जब फर्स्ट लिस्ट ऑफ आइटम जो भी मेंशन किया गया उसके बाद में जो भी नेक्स्ट लिस्ट ऑफ आइटम हम देंगे तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर वाला या प्रीवियस लिस्ट ऑफ आइटम सेक्शन ऑटोमेटिकली इटसेल्फ क्लोज हो जाएगा। तो ये मैंडेटरी नहीं है कि हम इसको लिस्ट ऑफ आइटम को 1 बाय 1 क्लोज भी करें। ओके, नाउ क्रिकेट, हॉकी, ये 2 लिस्ट ऑफ आइटम हमने ऐड किए हैं। उसके बाद नेक्स्ट और 2 लिस्ट ऑफ आइटम लाइक कैरम, चेस। ओके, आफ्टर दैट हमने ऑर्डर लिस्ट टैग को क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। नाउ उसके बाद में हमारे वेब पेज के ऊपर हमने एक सिंपल सा टेक्स्ट एंटर किया है, द रिमेनिंग लिस्ट कंटिन्यूज आफ्टर दिस टैग्स आर यूजिंग द आई स्टार्ट एट्रीब्यूट। मीन्स इटैलिक स्टाइल के अंदर हमें ये रिप्रेजेंट होगा और ऑर्डर लिस्ट टैग की जो पोजीशन है वो हमने यहां पे डिफाइन कर दी है। यानी कि ऑर्डर लिस्ट टैग का ओपनिंग सेक्शन टाइप वही हमने दिया हुआ है स्मॉल a जो कि डबल कोट्स के अंदर है, और उसको कौन सी स्टाइल से या कौन से नंबर से उसे स्टार्ट करना है तो उसकी स्टार्टिंग पोजीशन भी हम यहां पर डिफाइन कर सकते हैं। लाइक हमने दे दिया है 5, ठीक है। तो ये रिमेनिंग जो 4 पहले वाले जो लिस्ट ऑफ आइटम्स है उसके बाद में उसकी पोजीशन हमने दे दी यहां पर 5, तो ये 5 से स्टार्ट होगा। ओके, लाइक A, B, C, D, इट्स अ 4 लिस्ट ऑफ आइटम जो कि हमने पहले प्रीवियसली मेंशन कर चुके हैं। अब अगर हमें इसके अलावा कोई नई लिस्ट और आगे उसी नंबर से कंटिन्यू करनी है, एट दैट टाइम हम उसकी स्टार्टिंग पोजीशन यहां पर मेंशन कर सकते हैं, स्टार्ट इक्वल टू 5। तो ABCD का टाइप ऑफ एट्रीब्यूट जो स्मॉल लेटर में हमने डिफाइन किया हुआ है तो 5th नंबर पोजीशन से स्टार्ट होगा, ठीक है। लाइक A, B, C, D। और अब जो एट्रीब्यूट हम लोग यूज में लेंगे या जो अल्फाबेट यूज में आएगा वो होगा स्टार्टिंग पोजीशन इज 5th जो कि होगा E, ठीक है। तो इसके अंदर इस स्टार्टिंग पोजीशन 5 में जो भी लिस्ट ऑफ आइटम्स हम आगे इसमें मेंशन करेंगे वो E जो लेटर है उससे स्टार्ट होंगे। इट्स अ स्टार्टिंग पोजीशन। ये हम कहीं से भी डिफाइन कर सकते हैं, इसको 10 कर सकते हैं, 15 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं। तो उसी स्टार्टिंग पोजीशन से जो अल्फाबेट्स होते हैं हमारे उनमें उस नंबर से यहाँ पर जो लिस्ट ऑफ आइटम हम डिफाइन करेंगे वो उसी के अकॉर्डिंग उसी मैनर में वेब पेज के ऊपर रिप्रेजेंट होंगे। ओके, नाउ आफ्टर दैट जब हमने इसकी स्टार्टिंग पोजीशन जो डिफाइन कर दी है उसकी डिफाइन करने के बाद में हम लिस्ट ऑफ आइटम्स हमने इंक्लूड किए हैं लाइक गोल्फ, स्नूकर, फुटबॉल। इट्स स्टार्ट्स फ्रॉम E स्मॉल लेटर्स, आफ्टर दैट F एंड आफ्टर दैट G, और फिर इस ऑर्डर लिस्ट टैग को हमने यहां पर क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। क्लोज करने के बाद जब हम हमारे HTML प्रोग्राम के बॉडी सेक्शन को क्लोज कर देंगे, उसके HTML के हेडिंग सेक्शन को क्लोज कर देंगे, तो आफ्टर दैट जब भी हम इस फाइल को रन करेंगे तो वेब पेज के ऊपर जो उसका आउटपुट होगा वो इस तरीके से होगा, लाइक वेरियस इंडोर स्लैश आउटडोर गेम्स प्लेड इन इंडिया। ये हमारा प्रीवियसली हमने इसका हेडिंग सेक्शन में हेडिंग दिया था, लाइक वेरियस इंडोर एंड आउटडोर गेम्स प्लेड इन इंडिया। उसके बाद में ऑर्डर लिस्ट टैग का टाइप दिया था A, और 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट ऑफ आइटम दिए थे, क्रिकेट, हॉकी, कैरम एंड चेस। तो क्रिकेट, हॉकी, कैरम एंड चेस ये चारों आ रहे हैं अलोंग विद द A एट्रीब्यूट को यूज में लेते हुए A, B, C एंड D। उसके बाद में हमने इसी को कंटिन्यू किया था और टेक्स्ट वेब पेज के ऊपर हमने लिखा था द रिमेनिंग लिस्ट कंटिन्यूज आफ्टर दिस टैग आर यूजिंग द आई स्टार्ट, लाइक ये स्टार्ट, ये क्या दिया हुआ है स्टार्ट इटैलिक स्टाइल में। देखिए इसको, इस स्टार्ट को हमने दिया हुआ है इटैलिक स्टाइल में,
यानी कि जो भी हम इसमें टेक्स्ट इन बिटवीन द आई लिखेंगे वो इटैलिक फॉर्म में होगा। स्टार्ट वाला देखिए आप, जो ये नॉर्मल टैग हैं, ये नॉर्मल कैरेक्टर्स डिस्प्ले हो रहे हैं, बट जैसे ही हमने स्टार्ट को आई टैग के बीच में लिया है तो वो स्टार्ट जो आई टैग के बीच में है वो क्या हो रहा है, इटैलिक स्टाइल में आपको रिप्रेजेंट हो रहा है। उसके बाद एट्रीब्यूट नॉर्मल है क्योंकि यहां पर इसका इटैलिक टैग जो है वो क्लोज हो गया है, स्टार्टिंग टैग यानी ओपनिंग टैग, उसके बाद में टेक्स्ट और क्लोजिंग टैग। तो ये इटैलिक टैग सिर्फ स्टार्ट को ही इटैलिक स्टाइल में रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर, देखिए, ठीक है। उसके बाद में सेम वही फॉर्म, ऑर्डर लिस्ट टैग, टाइप ऑफ एट्रीब्यूट हमने दे दिया इसका ए यानी स्मॉल लेटर यूज में लेंगे, और उसके स्टार्टिंग पोजीशन में दे दी विच इज स्टार्ट्स फ्रॉम द कैपिटल द स्मॉल ए, जो एबीसीडी होती है उसमें 5th नंबर पोजीशन से, तो इट्स ई एफ एंड जी, जो कि ई एफ एंड जी उस फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। और फिर इसके बाद में हम हमारे बॉडी सेक्शन को या और जो हमारा HTML क्लोजिंग सेक्शन है उन दोनों को क्लोज करने के बाद में इस फाइल को जब हम रन करेंगे वेब ब्राउजर के वेब पेज के ऊपर, एट दैट टाइम जो उसका आउटपुट होगा वो सेम इसी मैनर में होगा या इसी फॉर्म में होगा। सो इट्स अ वे ऑफ वर्किंग हाउ वी विल यूज अनदर एट्रीब्यूट ऑफ ऑर्डर लिस्ट टैग like A and along with the starting position, जैसे कि 5th, 6th, 7th किसी भी स्टार्टिंग पोजीशन से भी अगर हमारे को स्टार्ट करना हो तो हम लोग डायरेक्टली उस पोजीशन से उस लिस्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू। इससे हमें ये पता पड़ेगा कि ऑर्डर लिस्ट टैग में हमें किस प्रकार से एट्रीब्यूट को यूज में लेना है, और अगर उसकी किसी प्रकार की कोई स्टार्टिंग पोजीशन अगर हमें डिफाइन करनी है तो वो किस तरह से डिफाइन करनी है। I hope you understand. Thank you.